जी, अस्सलाम वालेकुम। आज मैंने सोचा कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी अपना स्किन जर्नी कि किस तरह से मैं अपनी स्किन की वजह से और बगैर किसी रीज़न के मैं डिप्रेशन में चली गई अपनी स्किन को लेकर क्योंकि मेरी क्रिस्टल क्लियर स्किन थी। लेकिन मेरी स्किन पे अचानक से एडल्ट एक्ने खुद ही से आ गई। कोई चीज़ मुझे रिएक्ट नहीं की है, कुछ भी ऐसा मैंने खाया नहीं, कोई जिसको कहते हैं फूड एलर्जी या कोई ऐसी चीज़, ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन इसके बावजूद मेरी स्किन पे एक्ने आ गई। अच्छा मैंने रावलपिंडी, इस्लामाबाद का कोई डर्मेटोलॉजिस्ट महँगे से महँगा, सस्ते से सस्ता कोई क्रीम्स, कोई ट्यूब्स, कोई ऑइंटमेंट कोई टोटके मैंने नहीं छोड़े। लेकिन मेरी स्किन ठीक होने के बजाय डे बाय डे वर्स्ट होती जा रही थी। अब आपकी स्किन इतनी वर्स्ट हो जाए कि आपकी एक्ने हो, आपके फेस पे पिंपल्स ही पिंपल्स हों, आप किसी से बात करने के लायक नहीं रहते, आपको डिप्रेशन होता है। मैं तो लिटरली आपको बताऊँ मैं बेड पे पड़ गई थी क्योंकि घर से निकलना छोड़ दिया था कि कोई मेरे करीब आके बैठेगा तो मुझसे बात करेगा, तो मैं उनसे बात नहीं कर सकती थी। कॉन्फिडेंस मेरा बिल्कुल डाउन हो गया था। अच्छा ये जो पिक्चर्स मैं शेयर कर रही हूँ, ये मेरा अपना फेस जर्नी है जो मैंने 3 टू 6 मंथ्स सफ़र किया और बिल आखिर एक डॉक्टर की रिकमेंडेशन के ऊपर मैं इस तरह वैसे मेडिसिन्स को शेयर नहीं करना चाहिए मगर ये एक टैबलेट आती है जिसका नाम है एरिनोइन, एरिनोइन 20 एमजी। ये मैं आपको दिखा रही हूँ। ये टैबलेट नहीं थी, ये एक मिरेकल था, लेकिन ये मैं आपको प्रिस्क्राइब नहीं करूँगी। मैं आपको ये सिर्फ़ बता रही हूँ कि मेरी एक्ने इससे क्योर हुई है, लेकिन मेरा केस, मेरी मेडिकल हेल्थ या मेरे हेल्थ इश्यूज़ टोटली आप लोगों से डिफरेंट हो सकते हैं। हर किसी के इश्यूज़ एक जैसे नहीं होते, हर किसी की स्किन ऑयली नहीं होती, हर कोई 30 प्लस नहीं होता, हर किसी को किसी को फूड एलर्जी हो सकती है। मेरे से सबके केसेस डिफरेंट हो सकते हैं, इसीलिए कोई भी किसी के लिए ये रिकमेंडेशन नहीं है, मैं सिर्फ़ अपनी बात कर रही हूँ कि मुझे ये मेडिसिन बहुत सूट की, लेकिन इसको मैंने 3 मंथ्स तक कंटिन्यूअसली लिया और तब जाके मेरी एक्ने जड़ से खत्म हुई, उसने किसी भी कंडीशन में आना छोड़ दिया। क्योंकि जब कोविड भी था, तो तब मास्क लगाने से जो मुझे सीवियर एक्ने जो मेरी जॉ लाइन पे, मेरे चीक्स पे, मेरी चिन पे, मेरी नोज़ पे जो एक्ने आई थी, उसका मैं आपको बता भी नहीं सकती। आप पिक्चर्स में देख सकते हैं कि कितनी बुरी हालत थी और उस हालत में कोई भी बंदा डिप्रेशन में जा सकता है। इस मेडिसिन के साथ मैंने अपना एक फेस वॉश रखा और अपने पास मैंने न्यूट्रोजिना के 2 स्क्रब रखे। एक मैं आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि ये डेली एक्सफोलिएटर है, ठीक है? ये रखने के बावजूद ये मुझे अच्छा एलोवेरा मुझे सूट करता है, लेकिन ये मुझे नहीं सूट किया और ये मुझे सूट कर गया, ठीक है? ये भी पिंक ग्रेपफ्रूट है और फोमिंग स्क्रब है और ये ऑलमोस्ट ये खत्म होने वाला है। ये इसका दूसरा कंटेनर है जो खत्म हो गया है। इसके अलावा और इस फेस वॉश के अलावा मैं और कोई चीज़ यूज़ नहीं करती, ये भी नहीं करती। सेम कंपनी है, सेम ब्रांड है, सारा कुछ है, लेकिन ये सूट करने की बात होती है। आप लोगों को बताने का मकसद ये है कि आपको जो चीज़ सूट करती है, वन्स आप उसके ऊपर इन्वेस्ट कर लें, अगर आप कर सकते हैं। अगर आप नहीं कर सकते तो और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। हर बंदा न्यूट्रोजिना, ला रोचे-पोसे का किसी ने नाम भी नहीं सुना होगा, ज़्यादा लोगों ने नहीं सुना होगा, तो यूज़ नहीं कर सकते हैं। उसके लिए आप लोगों को मैं जो रेमेडीज़ या फेस पैक बताऊँगी अपने एक्सपीरियंस से, क्योंकि मेरी स्किन की हालत आप देख सकते हैं और फिर ये मेडिसिन जिसने मेरे ऊपर असर किया। इसके अलावा जितने भी यहाँ के डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, मेल हैं, फीमेल हैं और हमारे सराउंडिंग में कोई भी डर्मेटोलॉजिस्ट था, मैंने उनको अच्छा डाइट के बारे में सब लोग पूछते हैं तो वाटर इनटेक, प्लेंटी इनटेक ऑफ वाटर था मेरी डाइट में। फिर मैं सब्जियाँ खाती हूँ, मैं ग्रेन्स लेती हूँ, मैं दालें खाती हूँ, सब्जियाँ खाती हूँ, मैं चिकन अवॉइड करती हूँ, मुझे नहीं पसंद, मैं मटन खाती हूँ, बीफ जो भी यानी कि घर में हमारी डाइट को लेकर जो भी सवाल किए जाते हैं कि आपकी डाइट में नट्स हैं, आपकी डाइट में जूसेज़ हैं, फ्रूट्स हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं इस्तेमाल करती थी। इसके बावजूद मुझे एक्ने क्यों हो रही है? तो आपके हेल्थ इश्यूज़ भी बहुत मैटर करते हैं। फिर आपको अपनी स्किन को समझने की अल्लाह से हमेशा ये दुआ करें कि आप अगर आपको कोई भी हेल्थ इश्यू है, अगर आपकी स्किन है, आप डायबिटिक हैं, आप थायरॉइड पेशेंट हैं, आप हार्ट पेशेंट हैं, खुदा ना ख़ास्ता आप कोई भी पेशेंट है, अल्लाह पाक आपको उन हाथों में लेके जाए जो आपको सही तरीके से ट्रीट करे, ना कि आपकी कंडीशन को इतना वर्स्ट कर दे कि आपको खुद से नफ़रत हो जाए। और मेरे साथ ये हुआ। मुझे मैंने बहुत एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट करवाए, बहुत एक्सपेंसिव मैं बड़े अच्छे डॉक्टर्स के पास, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगी। मैं उनके पास गई तो जो मेरे चेहरे के हालात थे, जो उनकी मेडिसिन से मुझे रिएक्शन हुआ, उन्होंने इवन अपना मेरा केस लेने से इनकार कर दिया कि हमने तो आपको ट्रीट ही नहीं किया। तो अल्लाह का बहुत शुक्र है कि मैं इन सारी चीज़ों में से निकल आई, लेकिन जो तकलीफ़ मैंने बर्दाश्त की कि मैं पानी का छाँटा भी मुँह पे नहीं मार सकती थी, मेरी एक्ने में दर्द होती थी और मेरा मुँह दुखता था कि यार
पानी लग रहा है, हाथ लगाना तो दूर की बात है, पानी से भी मुझे तकलीफ़ होती थी। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी सीवियर एक्ने होगी, इतने मोटे पिंपल, इतने हार्ड नोड्स, मेरी जॉ लाइन और मेरा फेस और मेरी नेक बिल्कुल एक जैसे हो गए थे, इतना स्वेल हो गए थे। तो प्लीज़ अपनी स्किन का बहुत ज़्यादा ख़्याल रखें। इसमें कोई भी आपको बताने की बात नहीं है कि अपनी स्किन का ख़्याल रखें। हर इंसान ये चाहता है कि उसकी पिक्चर्स भी बगैर फ़िल्टर के आएँ, वीडियो भी बगैर फ़िल्टर के आए। ये तो चलें एक ऐसी आजकल हमारी टेक्नोलॉजी ऐसी हो गई है कि ये हमारी नीड बन गई है नेसेसरी, लेकिन कुछ तो ओरिजिनल हो ना, कुछ तो अपना हो। ये ना हो कि आप फ़िल्टर के बगैर कोई आपको देखे तो वो फिर आपको पहचानने से इनकार कर दे। तो ऐसे बहुत सारे फेस पैक मैं लेकर आऊँगी जो मैंने अपने उस इंतहाई प्रॉब्लमैटिक अपने एक्ने जर्नी में किए और फिर मेरी स्किन का अनइवन हो जाना, फिर मेरी स्किन इतनी एक्सट्रीमली नॉर्मल, एक्सट्रीमली ऑयली से मेरी स्किन ड्राई पे चली गई। मेरी स्किन उतर रही थी लिटरली और समझ नहीं आ रही थी। एक्सफ़ोलिएशन तो मुझे समझ में आती है, मगर मेरी स्किन कुछ अजीब ही तरह की हो गई थी। तो इन सारी चीज़ों से मैं कैसे निपट के आई, क्या-क्या चीज़ें मैंने यूज़ की विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं आपको बताती जाऊँगी। मैंने खुद भी बहुत सारी चीज़ें सीखी और मैं चाहती हूँ कि जिस तकलीफ़ से मैं गुज़री हूँ, कोई और ना गुज़रे। तो आपने इन चीज़ों को ज़रूर फ़ॉलो करना है, जो भी मैं आपको बताती जाऊँगी टाइम टू टाइम। तो आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना है। अगर आप इंस्टाग्राम पे, आप इंस्टाग्राम पे फ़ॉलो कर सकते हैं। अगर आप टिकटॉक पे हैं, आप वहाँ पे फ़ॉलो कर सकते हैं। अगर आप यूट्यूब पे हैं, आप वहाँ पे फ़ॉलो कर सकते हैं। और अगर आप फ़ॉलो नहीं भी करना चाहते, तो कोई बात नहीं, आप वीडियो देख लें। हर वीडियो में आपके काम की कोई ना कोई चीज़ ज़रूर होगी फॉर श्योर। थैंक यू सो मच।